और अब चलिए फतेहपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फतेहपुर जिले में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले एनएचएम कर्मियों ने बुधवार को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार तरीके से आवाज उठाई और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यूबी सिंह को 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। एनएचएम कर्मियों का आरोप है कि उन्हें समय से वेतन नहीं मिलता, जिसके चलते उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित है। इसके बावजूद कई मामलों में उनकी अटेंडेंस दर्ज नहीं की जाती। वहीं कर्मचारियों ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि एनएचएम कर्मियों के स्थानांतरण पर रोक होने के बावजूद उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द समाधान नहीं किया गया तो संगठन बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होगा। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यूबी सिंह ने कहा कि एनएचएम कर्मियों की जो मांगे नियम अनुसार मानने योग्य है, उन्हें स्वीकार कर लिया गया है और अन्य मांगों पर विचार किया जाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों पर आरोप लगते हैं उन्हें प्रशासनिक कारणों से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की प्रमुख मांग समय से वेतन उपलब्ध कराने की जो है, जी हाँ, समय से वेतन उपलब्ध कराने की है और वेतन समय से दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। नोटिस कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये हमारे एनएचएम संविदा कर्मचारियों के साथ समस्याएं चल रही हैं। वेतन कई 8 बिंदु हैं, जो मैं बिंदुवार आपको बता देता हूं, जिसको लेकर आज हम लोग जो है सभी लोग अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के समक्ष ज्ञापन देने का कार्य किया है। जिसमें बिंदु मैं आप लोगों को बता दूं। पहला बिंदु है जो मतलब हमारे समस्त कर्मचारियों का वेतन जो है वो 15-20 तारीख तक हो जाता है, जबकि परमानेंट कर्मचारी का 1-2 तारीख को वेतन आ जाता है। ये हमारे साथ बहुत ही मतलब वो भेदभाव होता है। ठीक है, उसकी मुख्य डिमांड कि भाई आप हमें, जबकि जीओ है, एमडी का, सचिव का स्पष्ट आदेश है। ये कब से हो रहा है भेदभाव? ये भेदभाव जो है अभी इधर तो फिलहाल लेट हो रहा है, पहले भी लेट होता रहा है। ऐसा नहीं है, पहले भी लेट होते रहे लेकिन फिर सही हो जाती रही चीज़ें, लेकिन ये अभी बार बार जो है ये चीज़ें हो रही हैं। ये हर महीने लगभग हो रहा है। तो क्या सीएमओ से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? सीएमओ सर ने आश्वस्त किया है कि जो संबंधित हैं उनसे हम जो है अभी इस पर वेतन आप लोगों का समय से दिलाने का कार्य करेंगे। मतलब 8 सूत्री मांगों को उन्होंने मांग लिया है? हाँ, 8 सूत्री मांगों में उन्होंने दूसरा बिंदु है जो स्थानांतरण, उन्होंने जो है दो स्थानांतरण ऐसे हुए हैं। जो पीएससी बहुआ में डॉक्टर आभा श्रीवास्तव जी हैं और एक असोथर पीएससी में बुद्धिलाल गुप्ता फार्मासिस्ट। तो इन लोगों का ट्रांसफ़र जो है जरा सा, अगर आम पब्लिक से 2 लोग 4 लोग अगर उनके हस्बैंड की शिकायत कर दिए कि आपके हस्बैंड यहाँ क्यों आते हैं, तो उनकी सज़ा इनको दे दी जाए कि मतलब इनका स्थानांतरण सीधा कर दिया जाए, ये गलत है। इसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। आगे अगर नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? नहीं मानी जाती तो आगे जो कार्रवाई होगी, चूँकि एमडी और सचिव जी का भी स्पष्ट है भाई, और बाकी जो है आगे उच्च न्यायालय है, कोर्ट है, वहाँ भी जो है आगे लोग जाएंगे। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रताप सिंह, एनएचएम संघ महामंत्री जनपद फतेहपुर। हम लोगों की 8 बिंदु थे। अभी 2-3 महीने पहले हमारे नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का यहाँ पर पदार्पण हुआ था। उनके आने से कुछ लोगों को मानसिक उत्पीड़न का अभाव हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग सीएमओ ऑफिस में आकर के उनको ज्ञापन देने का काम किया। हमारे 8 बिंदु थे। सबसे पहला बिंदु ये था कि हमको समय से वेतन मिलना चाहिए और हमारे एनएचएम कर्मी जो निश्चित रूप से प्रत्येक ब्लॉक में तन मन धन से काम करने का काम करते हैं और उनको ताड़ित किया जाता है, मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, उसको देखते हुए हमने माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि समय के साथ वेतन दें और आने वाला समय जो अगस्त का है वो हमारे रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उनसे निवेदन है कि हमारी भाई बहनों को समय से वेतन देने का काम करें, ताकि वो पहला बिंदु में ये रखा गया है कि समय से वो लोग वेतन देंगे ताकि इस त्यौहार को उल्लास से मना सकें। और दूसरा वेतन है संविदा कर्मियों का ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि जीओ के साथ में ये आदेश नहीं है, फिर भी हमने
माननीय सीएमओ साहब से निवेदन किया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम आपके इस बिंदु का स्वीकार करते संविदा हैं। कर्मियों के ट्रांसफर में ये चर्चा खुल के आ रही है कि पैसा उनसे डिमांड की जा रही है, इसके बाद उनका ट्रांसफर निरस्त किया जा रहा है। जो लोग पैसा नहीं दे रहे उनको लंबी दूरी भेज दिया जा रहा है। अभी हमारे संज्ञान में नहीं है इस तरह की बात का कि पैसे लेकर के सर ट्रांसफ़र किया गया है। कुछ उनकी समस्याएं थी, उन्होंने देखा होगा कि इनका कार्यकाल में ऐसा उत्पीड़न इनके साथ किया गया है, उसको देखते उन्होंने किया है। और रही बात पैसे की, तो उन्होंने ऐसा हम लोगों को संज्ञान 8 नहीं है। बिंदु में प्रमुख बिंदु बस खाली आपकी कौन सी? प्रमुख बिंदु में हमारे समय से सैलरी मिलना, ट्रांसफ़र न करना, और जो भी हमारी कुछ समस्याएं जी थी कि जैसे एनएचएम कर्मचारियों का स्थानांतरण जो है एमडी मैडम और सचिव प्रमुख सचिव जी का आदेश, स्पष्ट आदेश है कि किसी भी एनएचएम संविदा कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जाए। तो मतलब अगर मांगे नहीं मांगी जाती तो क्या उसकी करें? अवहेलना हमारे जनपद में अभी हो रही नहीं, है। हमने उनको ज्ञापन दे दिया है, उनसे निवेदन कर लिया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और यदि हमारी मांगों को नहीं सुनते तो फिर अगला कदम बताया जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रीति कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष एनएचएम फतेहपुर। क्या मामला है आज? अवकाश मुझे नहीं मिल रहा है। जैसा कि सीएमओ सर के पास 6 से 7 बार आ चुके हैं। बस उनका कहना ये है कि आप अपना चार्ज किसी और को सौंप के आइए। हम अपना चार्ज हमारे अधीन काम करती है एनएम बहन जी, उनको हम सौंप चुके हैं। इसके बावजूद कह रहे हैं कि जो आपकी सीएचओ हैं आपके अगल बगल क्षेत्र की, आप उनको दीजिए जाके। हम उनको अपना जो चार्ज है हमने अपना दे चुके हैं उनको, वो लेने से मना कर रही है। एक सीएचओ के पास इतना सारा काम है कि वो अपना ही काम नहीं कर सकता है, दूसरे सेंटर में जाके कैसे काम करेगा जाके। और हर इंसान के पास बहुत सारे काम हैं, और सर ये कह रहे हैं कि आप अपना चार्ज दूसरे को दें तभी आपका अप्रूवल होगा। ये तो चार्ज क्यों, कैसा चार्ज देने की बात? जो जिस पोस्ट पर है कह रहे हैं उसका जो आपका कार्यभार है वो आप दूसरे को सौंपिए। क्या आप छुट्टी पर हैं? हम मातृत्व अवकाश में जा रहे हैं। तो 27 जून से हमारा मातृत्व अवकाश था। कई बार हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनाई मेरी नहीं हो रही है। बस यही बोला जा रहा है अपना चार्ज आप दे के आइए। हमारे सेंटर में हम 2 लोग काम कर रहे हैं, हमारे आशाएं काम करती हैं, एनएम बहन जी काम करते हैं और हम काम करते हैं। हम अपना काम अगर जाएंगे कहीं छुट्टी में जाएंगे तो एनएम बहन जी को देकर जाएंगे। तो एनएम बहन जी को हमने दिया, उसके बाद उनसे लेटर भी लिखवाया, उन्होंने यहाँ पर दिया। बोल रहे हैं कि आप सीएचओ को दीजिए जो आपके अगल बगल क्षेत्र में सीएचओ हैं। हमने ये कौन कह रहा है? सीएमओ साहब कह रहे हैं। तो क्या चाह रही हैं इसमें आप? हम ये चाहते हैं कि हम आपका काम है चार्ज कौन हमारे जगह पर काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये हमारा काम नहीं है। हमको हमारी छुट्टी चाहिए और कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोनी तिवारी है, गोपालगंज पीएससी में मैं तेंदुली पर कार्यरत हूँ। 7:40 पर 7:40 पर हम लोगों को 4 लोगों को अनुपस्थित कर दिया गया, जबकि अस्पताल का समय हम लोग संविदा वालों के लिए 8 से 2 है। जो अस्पताल का समय होता है वही हम लोगों के आने जाने का समय 7:40 पर अनुपस्थित कर दिया गया और वेतन कट कर आया हम लोगों का। वैसे ही हम लोगों का इतना अल्प वेतन है और उसमें भी अगर कट जाता है तो हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। किस जगह पर तैनात है? कहाँ तैनात है? ओंग में, एनपीएचसी ओंग में। आपके निवास से ओंग कितना कितना समय लगता है? मैं कानपुर से आती हूँ, तो डेली आप काम 45 करती हैं? मिनट्स डेली आप काम 45 मिनट्स तो आप काम करने के लिए तो कोई वो नहीं है? नहीं, कोई नहीं। संविदा के लिए हम लोगों को रुकने का नहीं है। क्या नाम है? तो हमारा वेतन जो है हम लोगों को मिले, बस यही हमारी गुजारिश। हम 4 लोगों का वेतन काटा गया है। यहाँ पे आकर के प्रोटेस्ट किया गया, जिनका कहना रहा कि उन लोगों के साथ यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है, समय से उनको सैलरी नहीं दी जा रही है और 7:30 बजे पहुँचने के बाद भी उन लोगों को अपसेंटी कर दी जा रही है। कई करीबन 8 बिंदुओं को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, क्या था पूरा मामला? देखिए, ऐसा है ना कि जो सैलरी का सवाल है, तो सैलरी में कुछ पोर्टल में चेंजेस हुए हैं, इसकी वजह से 7 या 8 दिन का समय उसमें लग रहा है। मगर इससे पूर्व करीब 1 हफ्ते पहले ही मेरे द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 20 तारीख से इसका प्रोसेस शुरू कर दिया जाए, जिससे कि 1-2 तारीख में इनको वेतन उपलब्ध हो जाए। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। और जो व्यक्ति इनकी वो बनाते हैं सैलरी, वो भी इन्हीं के अपने एनएचएम के कर्मी हैं और उनको भी मेरे द्वारा जो है आदेश जारी कर दिया गया है। और अभी रक्षाबंधन का जैसे प्रोग्राम आने वाला है त्यौहार, तो इसमें शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि 20 तारीख से इनको वेतन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए, तो उस पर काम चल रहा है। सर, इस पे आरोप ये भी लगा रहा है कि आपके द्वारा मानसिक उत्पीड़न कर्मचारियों को किया जा रहा है, इनका ये भी आरोप है। कौन सा मानसिक उत्पीड़न किसी का होगा? काम की कह दो तो मानसिक उत्पीड़न थोड़ा नहीं होता है। ये सब बेकार की चीज़ें हैं, आधारहीन हैं, बेकार। तो यहाँ पे जो कर्मी है उनका ये कहना है कि 8:30 से लेकर 2 उसके संबंध में मैं बता दे रहा हूँ। जब मैंने निरीक्षण किया है तो 10 से 4 का जो समय है
उस समय में 4 बजे कोई कर्मचारी वहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है और किसी भी कर्मचारी का 10 से पहले कोई अनुपस्थिति दर्ज नहीं की गई है, ना ही उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है। ठीक है ना। और तो आपके हिसाब से ये जो आंदोलन जो किया गया, आपके द्वारा जो भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, समय पे ये लोग नहीं पहुंच रहे हैं जिस पर कार्रवाई की है, उसके विरोध में कोई आंदोलन नहीं है। वो अपनी मांगे लेके आए थे, उनकी मांगों को मान लिया गया है। और जो जहाँ पे जैसा उन्होंने कहा है, हमने उनसे बोला है कि 0 काम और कम काम वाले जियो को हमें दिखाएं, जिसमें कि जो है 0 काम या कम काम पे उनको वेतन आहरित किया जाता रहे। कितनी मांगे थी उनकी और कितनी मान ली? सारी मांगे यही थी, मानी ली गई हैं उनकी। बस ये है कि जो न मानने योग्य हैं उन पर उन्हें बता दिया गया है कि ये तब तक नहीं मानी जाएंगी जब तक कि नियमानुसार इनमें साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते। जैसे कि डॉक्टर आभा का मैटर है, तो वो DHS के थ्रू उस पर कार्रवाई हो रही है और DHS का जैसा निर्णय होगा उसके अनुसार ही आगे कार्रवाई। ठीक है।